पाठ का नाम है बराक ओबामा चुनाव के मैदान में। हम सभी जानते हैं कि संघर्ष और परिश्रम मनुष्य के ऐसे सद्गुण हैं जो उसे जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं और ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन इन्हीं दोनों सद्गुणों के आधार पर सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। इसी तरह यहाँ इसका एक ज्वलंत उदाहरण है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो कि एक असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। बराक हुसैन ओबामा का राष्ट्रपति बनना अमेरिका के जातीय भेदभाव यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव वहाँ किया जाता था, उसकी दीवार टूटकर ढह गई जब बराक हुसैन ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बने। अश्वेत कीनियाई पिता और कंसाई माता के पुत्र हैं ओबामा, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बुलंदी को छूने की असाधारण उपलब्धि को यहाँ दिखाया गया है जो 4 साल पहले इलिनॉइस सीनेट में कार्यरत थे, यानी वहाँ काम करते थे। अमेरिका में 44वें राष्ट्रपति के नाते पहली बार किसी अफ्रीकी ने अमेरिकी देश के सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम कार्यालय में अपना प्रभाव जमाया। वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब बराक ने पहले ही प्रयत्न में व्हाइट हाउस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, विजय पताका फहराई। ओबामा की भारी जीत से अमेरिका में युवा वर्ग में एक नई क्रियाशीलता आई, यानी जहां जितने भी उनके यंगस्टर्स थे उनके देश के, इस चुनाव में ओबामा की जीत से वे एकदम क्रियाशील हो गए, एक्टिव हो गए, और जिसकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युवा वर्ग की इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा को 4 नवंबर 2008 को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। मतदान के दिन 13 से 14 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया। 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इलिनॉइस के सीनेटर ने रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन मैकेन को हराया। तब उस समय ओबामा 47 वर्ष के थे और मैकेन, जिनके साथ की उनका चुनाव था, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, मैकेन वो 72 वर्ष के थे। जॉन मैकेन एक पूर्व युद्धबंदी हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। यदि अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में संदेह हो कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां ये बातें संभव हैं, जिसे अब भी आश्चर्य हो कि हमारे संस्थापकों का सम्मान जीवित है, जो अब भी हमारे लोकतंत्र की शक्ति पर उंगली उठाता है, तो आज रात उसे उत्तर मिल जाएगा। ओबामा ने ऐसा कहा, जो लकड़ी के एक बड़े प्लेटफॉर्म के सामने खड़े थे और जिनके पीछे अमेरिका के ध्वजों की कतार लगी हुई थी और जिनकी दृष्टि शिकागो की उस रात में दूर तक फैले लोगों की भीड़ पर पड़ रही थी। नवनिर्वाचित यानी नए चुने हुए राष्ट्रपति ने आगे कहा, परिवर्तन को आने में बहुत समय लग चुका था, परंतु इस निर्वाचन में यानी इस चुनाव में इस निर्णायक समय पर हमने जो भी किया उसके कारण आज की रात अमेरिका में परिवर्तन आ ही गया। यानी उनके जितने भी प्रयत्न थे वे सफल हुए और उन्हें सफलता मिली। मैकेन ने भी अपना समर्थन भाषण कोएनिस्क में एरिजोना बिल्टमोर के हरे भरे मैदान में साफ आकाश के नीचे अपना भाषण दिया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विवाह का स्वागत समारोह मनाया था। जब उन्होंने बराक को उनकी जीत के लिए बधाई दी और उस ऐतिहासिक पल को प्रणाम किया, तो भीड़ में से छी छी की छुटपुट आवाज़ें आने लगे, यानी तभी ज़मान में लोग उनकी आलोचना करने लगे, उन्हें क्रिटिसाइज़ करने लगे। यह एक ऐतिहासिक चुनाव है और मैं अमेरिका के अफ्रीकियों के लिए इसके महत्व तथा आज की रात उनके विशेष गर्व को स्वीकार करता हूँ। मैकेन ने कहा, हम दोनों यह महसूस करते हैं कि हमने उन अभ्यासों को बहुत पीछे छोड़ दिया है जो कभी हमारे देश की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, दाग लगाते थे। ओबामा ने केवल राष्ट्रपति का पद ही नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण बढ़त दिलवाई है। इन्हीं के कारण 1995 में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तो उसके बाद पहली बार कांग्रेस, सेनेट और व्हाइट हाउस का नियंत्रण डेमोक्रेट्स के हाथों में आ गया था।
एक दिन ऐतिहासिक दिन था क्योंकि मतदाताओं ने उस अभियान को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, जिसे पिछले 2 वर्षों से अमेरिकी जनता की ओर से असाधारण समर्थन मिल रहा था, दिन चढ़ने से पहले लोगों ने मतदान के लिए लाइनों में लगना आरंभ कर दिया। यह बात सचमुच अपने आप में अद्वितीय थी। जैसे जैसे परिणाम आते रहे, ओबामा एक के बाद एक मंजिल पार करते रहे। ओहियो, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, न्यू हैम्पशायर, आपोवा और न्यू मैक्सिको के लोग तत्काल गलियों में निकल पड़े और उत्सव मनाने लगे। यही 2 वर्ष पहले तक ओबामा को एक अश्वेत के रूप में, एक गुलाम के रूप में दास प्रथा का शिकार होना पड़ा था। आप जानते हैं ना, अमेरिका में ब्लैक पीपल को, काले लोगों को दास समझा जाता था और गोरे लोग जो थे वहाँ पर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। रिपब्लिक पार्टी वालों के लिए, विशेषकर उन रूढ़िवादियों के लिए जो पिछले 3 दशकों से पार्टी में अपना दबदबा बनाए रहे, वह रात भर एक कठोर झटका सिद्ध हुई और उन्हें यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि अमेरिका की राजनीति में आज उनकी स्थिति क्या है। कैपिटल हिल की धरती पर तब ओबामा और उनकी विश्वस्त डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने एक विकट दौर में देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी थी। देर तक चलने वाली मंदी तथा 2 युद्धों की संभावना थी। इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में भारी जीत की रात मनाई। खुशी के समारोह में इन्होंने कहा, आगे का रास्ता लंबा होगा, हमारे लिए चढ़ाई दुर्गम होगी। उनके श्रोता शांतिपूर्वक ध्यान से उनको सुन रहे थे और उनमें से कुछ अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। यानी जनता इस समय संवेदनशील हो चुकी थी इनके भाषण को सुनकर। शायद हम 1 वर्ष अथवा एक अवधि में भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाएं, परंतु अमेरिका में आज की रात से अधिक आशावादी कभी नहीं रहा हूं और कह सकता हूं कि हम अवश्य पहुंचेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सकारात्मक विचारों के साथ विराम देते हुए अंत में भाषण में अमेरिका के लोगों को वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं कि हम सभी लोग वहां ज़रूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।